हेलो बच्चों, इसका पद्यांश देखिए, प्रसंग देखिए। प्रस्तुत काव्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आर भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से अवतरित है। इसके कवि हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इसमें कवि ने अपने हृदय के भावों को व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में अपने हृदय के भावों को मैंने धारण किए हुआ है। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन में अपने हृदय के भावों को ही मैंने धारण कर रखा है। यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि कहते हैं कि यह संसार जो है वह अपूर्ण है, मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ, अर्थात मैं अपने जीवन में सौपन रूपी संसार को मैंने धारण कर रखा है। इसका भाव सौंदर्य देखिए। कवि ने अपने जीवन में अपने विचारों तथा भावों को ही ज़्यादा महत्व दिया है। शिल्प सौंदर्य, इसमें देखिए शिल्प सौंदर्य में कवि की भाषा सरल तथा सहज है। खड़ी बोली का प्रयोग किया है। गीति शैली है। संसार को अपूर्ण बताया है। संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है। प्रसाद गुण शांत रस का प्रयोग किया है। आगे नेक्स्ट पेज देखिए। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कवि कहता है मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि ने अपने हृदय में विरह रूपी अग्नि को जला रखा है। दहा करता हूँ, मैं उससे हमेशा जलता रहता हूँ। सुख दुख दोनों में मगन रहता हूँ। मैं अपने जीवन में, मेरे जीवन में यदि सुख हो या दुख हो, मैं उन दोनों में एक समान रहता हूँ। जग भव सागर तैरने को नाव बनाएं। कवि कहता है कि संसार के लोग भव सागर, संसार रूपी सागर से मुक्त होने के लिए भौतिक संसाधनों की नाव बनाते हैं, अर्थात भौतिक संसाधनों के द्वारा इस भव सागर से मुक्त होना चाहते हैं। मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। कवि कहते हैं कि मैं भव, अर्थात मेरे जीवन के अंदर जो भाव हैं, भाव रूपी लहरों पर मैं हमेशा से मस्ती से उस पर विचरण करता हूँ। भाव सौंदर्य देखिए। कवि ने यहाँ पर सुख दुख में सम रहने का संदेश दिया है तथा भव सागर से पार करने के लिए कवि ने भाव अपने मन के विचारों को ही भव लहर बताया है। इसके अंदर शिल्प सौंदर्य देखिए। भाषा सरल सहज तथा प्रभावमयी है। खड़ी बोली का प्रयोग है। भव सागर में रूपक अलंकार है और बिम योजना सार्थक है। वियोग श्रृंगार की अद्भुत छटा है। माधुर्य गुण और का सार्थक प्रयोग हुआ है। इन दोनों को याद करना अच्छी तरह से। धन्यवाद।